सभी को जय यीशु। आज हम आराधना वर्ष के सामान्य काल के 22वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों पाठ आज्ञा पालन के बारे में बताते हैं और आज के सुसमाचार में हमने ये देखा कि फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और अपने शिष्यों के ऊपर आपत्ति डालते हुए प्रभु यीशु से ये पूछते हैं, देखो आपके शिष्य लोग बिना हाथ धोए क्यों भोजन करते हैं? क्योंकि यहूदियों के प्रथा और परंपरा के अनुसार खाने के पहले वो लोग हाथ धोते हैं और खाने के बीच में भी अनेक बार हाथ धोने की उनकी प्रथा और परंपरा थी। लेकिन प्रभु यीशु उनके कपटपूर्ण हृदय को देखते हुए उनको ये बताते हैं, आप तो मुंह से मेरा आदर करते हैं लेकिन आपका हृदय मुझसे बहुत दूर है। और उसके बाद स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु उनको बताते हैं, देखो आप अपनी अपनी परंपरा का पालन के लिए ईश्वर की आज्ञा को रद्द कर देते हैं। ईश्वर की आज्ञा को रद्द कर देते हैं। ईश्वर की आज्ञा क्या थी? और फरीसियों और यहूदियों के परंपरा में कौन सी ईश्वर की आज्ञा की कमी थी? शायद इसको जानने के लिए हमको पुराने विधान में जाना पड़ेगा। सीनाई पहाड़ी पर ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दे दी थी और इसके बाद मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु इस 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में संक्षेपित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में उसका मर्म समझाते हैं। 10 आज्ञाओं का मर्म यह है, सबसे पहला ईश्वर को प्यार करना, दूसरा अपनी पड़ोसी को यानी मनुष्य को प्यार करना। शायद यहूदियों के परंपरा में इनकी कमी थी। यदि कोई भी आज्ञा ईश्वर और मनुष्य को प्यार करने में मदद नहीं देता, वो आज्ञा सच्चा आज्ञा नहीं है। यदि कोई भी आज्ञा ईश्वर और मनुष्य की सेवा के लिए प्रेरणा नहीं देते, वो आज्ञा सच्चा आज्ञा नहीं है। यदि कोई भी आज्ञा ईश्वर और मनुष्य को बैर करने के लिए बताते हैं, उनको नुकसान देने के लिए बताते हैं, वो आज आज्ञा सच्चा आज्ञा नहीं है। क्योंकि आज्ञाओं का मकसद ये है ईश्वर और मनुष्य को प्यार करना।